जय 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 भद्रकाली चंडिका कृपालिका, लेके खंडा हाथ में अब जाग कालिका, अब जाग कालिका। रुकी है तेरी साधना, भक्ति की उपासना, रक्षा उसकी आज करना हे कृपालिका। जय 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 भद्रकाली चंडिका कृपालिका, लेके खंडा हाथ में अब जाग कालिका। नमस्कार, द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं वो एनर्जीज को आई एम 100% श्योर कि बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं भी है ना, उनको भी ज़रूर इस चीज़ का आभास हो रहा है कि थोड़ा समय अलग है। जो हम लोग नॉर्मल डेज में देखते हैं उससे काफ़ी हद तक अलग है। एक तो सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि अमावस्या के तुरंत नेक्स्ट डे ही बिल्कुल गुप्त नवरात्रि पड़ गए। दूसरी चीज़ कि अभी कुंभ का भी समय चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है। अब देख रहे हैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मतलब जब से शुरू हुआ है कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही रहे हैं। तो एनर्जीज कितनी ज़्यादा डिसबैलेंस्ड है ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है। अब जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और इन दिनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें उनके लिए बताना चाहूँगी, कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही है तो थोड़ा सा संभल जाइए, और अगर चल भी रही है तो आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। सबसे पहली बात है कि जिनके गुरु नहीं हैं, जब नवरात्रि आते हैं या ऐसा कोई बड़ा अवसर आता है तब पॉजिटिव एनर्जीज के साथ साथ ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव एनर्जीज भी चलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोटिस में आ रही हैं जो आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा 5th और 6th डे से। सबसे पहली बात है कि मूलाधार चक्र, स्पेशली मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, इन तीनों को मिलाकर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। मतलब गैस क्या इशू जा रहा है लोगों को, कॉन्स्टिपेशन का इशू जा रहा है, पैरों में दर्द है, पैरों के तलवों में दर्द है, कमर में दर्द है, एक अजीब सी ना हलचल मची हुई है वहाँ पे। दूसरी चीज़, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ भी फील हुई है कि नवरात्रि आने से पहले ही हार्ट चक्र में कुछ ना कुछ उनको दिक्कतें हो रही है। जैसे पेन, एक तो पेन होना, दूसरी चीज़ है कि इमोशनली खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे, इमोशंस छुपा कर भी छुपा नहीं पा रहे, गुस्सा आ रहा है, कई बार इतना रोना आ रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है एकदम से। तीसरी चीज़, नींद आनी तो बंद हो जाती है क्योंकि एनर्जी बिल्कुल पीक पे है अभी, तो रात को नींद नहीं आ रही है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पा रहे हैं। जो पूरे दिन की एनर्जी है और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त की एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी से अगर हम लड़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छा और आसान तरीका है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। पर कंडीशंस ऐसी हो रही हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा माइंड सेट बना लिया है कि हाँ मुझे तो उठना ही है चाहे कुछ हो जाए, सिवाय उनके कोई नहीं उठ पा रहा क्योंकि रात को नींद ही ढंग से नहीं आ रही है। चौथी चीज़ है, शरीर में कहीं ना कहीं अकड़न, दर्द, ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। जिनके कुंडलिनी की एनर्जी थर्ड आई या क्राउन चक्र तक पहुंच रहा है, वहाँ पे भी काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। जैसे कि पेन होना, रात को विविड ड्रीम्स आना, समझ में नहीं आ रहा ये ड्रीम्स आ क्यों रहे हैं, एकदम डर के मारे उठना, डर से पूरा घर ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन ना घर के अंदर कुछ ना कुछ एक एनर्जी है जो कि वो बाहर नहीं कर पा रहे, कुछ भी करके उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पा रहे। पांचवी चीज़, जिनके गुरु नहीं है उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज का भी एक सिंबल समझ में आ रहा है, असर समझ में आ रहा है। कई छोटी छोटी बातें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें, मतलब कुछ बातें जैसे कि घर के अंदर कुछ एनर्जी का चलना या फिर दिखना,
या महसूस होना, ऐसी चीज़ें हो रही है। अगर आपके गुरु हैं, बहुत सारी चीज़ें तो वही हैंडल कर ले रहे हैं, क्योंकि आप तक तो बात पहुंच ही नहीं रही है। फिर सिवाय साधना के आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। पर अगर आपके गुरु नहीं है, मेंटल फिजिकल पेन और प्लस एक इमोशनल ट्रोमा, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आप फेस कर सकते हो। ठीक है। छठा पॉइंट, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मूड स्विंग्स का बहुत ज़्यादा इशू हो, या अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपके बाल भी बहुत झड़ रहे होंगे इस टाइम पे। बाल झड़ रहे होंगे, चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ लग रहा है क्योंकि नींद आ नहीं रही है, हम मेंटली अपने आप को स्टेबल कर नहीं पा रहे हैं, और एनर्जी जो है एकदम से बूस्ट मार रही है। कभी कभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ही नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, घबराइए मत, डरिए मत, कोशिश करिए कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठे, क्योंकि वो जो समय का एक लाइन होता है ना, जो एनर्जी आप उस समय एकत्रित कर लेते हैं, वो पूरे दिन आपके साथ काम करता है। दिन में 2 घंटे मेडिटेशन करना या फिर जाप करना बराबर हो जाता है 15 मिनट ब्रह्म मुहूर्त के समय जाप करना। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और इस चैनल से आज आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।